हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ का बेस्ट लेक्चर मिलेगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक कर रहे हैं और अर्थमेटिक का हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज में जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप को हम लोग कवर कर चुके हैं और कल प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से शुरू किए थे। ठीक है, आज यह प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले के लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो इसको 100 मान के कीजिए, 100 मान के कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मान लिए कि सीपी जो है वह 100 है, सीपी इज इक्वल टू 100। अगर 5% हानि पर बेचता है तो 100 का 5% कितना होगा, -5 यानी 95 आएगा। ठीक है, अब 95 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया सीपी। तो 5% हानि पर बेच रहा है, मतलब 5 कम में बेच रहा है तो 95 में बेचेगा। 95 क्या हो गया, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। और 95 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 950। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में है कि उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, एक का वैल्यू 10 आया तो हम लोग सीपी 100 माने हैं कॉस्ट प्राइस, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 100 × 10 इज इक्वल टू 1000। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये आ गया सीपी हम लोग कितना निकाले, तो 1000। अब एसपी क्या बोल रहा है, नया एसपी, ये पहले का सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अब नया सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि 1040। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1000 में खरीदे थे, 1040 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना, 1000 × 100, तो कितना आ गया, 4%। तो हम लोगों को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी कैसे कर सकते हैं, जो कल एक फॉर्मूला बताया तो उस मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए उस मेथड से कैसे करेंगे इसको। एसपी कितना दिया हुआ है शुरू में, एसपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 950। एक फॉर्मूला बताए थे सीपी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी, तो यहाँ पहला में हानि परसेंट दिया हुआ है। तो ठीक है, तो सीपी -100 -5 करेंगे, जो कल फॉर्मूला बताया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो देखिए। ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए उसको। तो सीपी और 100 -5 करेंगे तो ये 95 डिवाइडेड बाई 100, और ये आएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। और सेलिंग प्राइस कितना है, 950। तो इससे हम लोग का सीपी क्या आएगा, इससे हम लोग का सीपी आएगा 100 डिवाइडेड बाई 95। इससे 10 बार में जाएगा तो सीपी कितना आ गया, 1000। कॉस्ट प्राइस कितना आया, 1000। और सेलिंग प्राइस सेकंड केस में कितना दिया हुआ है, 1040। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पर, × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, ये आ जाएगा 4%। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? तो दोनों तरीका से बता दिए कैसे कर सकते हैं कि वो जो फार्मूला बताए थे कल, उस फार्मूला से भी आप लोग कर सकते हो और 100 मान के भी कीजिए। तो 100 मान के करने से ज़्यादा आसानी पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को 100 मान के कीजिए और आसानी से होगा। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। इसको भी 100 मान के कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि सीपी जो है वह 100 है, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, +10 आएगा। लाभ पर बेचा जा रहा है इसीलिए, तो 110। तो 110 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य। और 110 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए 110 का 10 का वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस 110 हम निकाले मान के, और ये 990 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 110 का वैल्यू 990, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। एक का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो 100 का वैल्यू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 × 9 तो 900। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आगे क्या है कि यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या निकाले 100 मान के, कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाले 900। खरीदा गया 900 में और बेचा गया कितना में, सेकंड केस में कितना बेच रहा है, तो 890 में बेच रहा है। तो कितना कम में बेच रहा है, -10, यानी 10 रुपया हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, 10 रुपया हानि। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है 100 मान के, और दूसरा तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं, जो सीपी उस फार्मूला वाला कि सीपी और एसपी का जो रिलेशन है, तो उस फार्मूला से भी आप लोग कर सकते हो, उससे भी तुरंत आ जाएगा। वो भी करके दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग बार बार नहीं करेंगे ऐसे। सीपी नहीं है पता, सीपी निकालेंगे। सीपी इंटू 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 + 10 110 डिवाइडेड बाई 100, और ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस का। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 990। इससे सीपी कितना आएगा, 990 × 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये 9 बार में जाएगा। तो सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 900 कॉस्ट प्राइस आ गया। सीपी कितना आ गया, 900। एसपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 890। सेकेंड केस में एसपी 890 दिया हुआ है। कितना का हानि हो रहा है, खरीदा गया 900 में, बेचा जा रहा है 890 में, तो 10 कम में बेचा जा रहा है। तो यही आंसर होगा कि 10 कम में बेचा जा रहा है, यानी कि 10 हानि पर बेचा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। जैसे क्वेश्चन को पढ़ के दिखा रहे हैं, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपया की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य पर जनरली जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है विक्रय मूल्य पर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा हम लोगों को 100। तो सेलिंग प्राइस मान लिए 100 होगी, 100 है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना है, 10% है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 100 का 10%, यानी कि 10 आएगा। 100 का 10% आएगा, यानी कि 10 आएगा प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 10 है, ठीक है। तो सीपी क्या होगा, सीपी क्या हो जाएगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। तो ये 100 माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि
450 रुपया की खरीदी। तो ये CP का वैल्यू कितना है 90 हम लोग निकाले, मान के 100 मान के निकाले, तो CP का वैल्यू 90 निकाले और इसको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है इसी का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 450/90 और ये कितना बार आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को SP बोला है, तो SP हम लोग कितना माने थे 100, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो 5 × 100 = 500 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे क्वेश्चन को? तो 500 आ जाएगा, तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, कि SP पर पूछा है इसलिए हम लोग इस केस में SP माने 100। ठीक है, प्रॉफिट 10% हो रहा है SP का, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 10 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, तो SP सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, तो 90 आएगा। अब 90 का वैल्यू 450 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू 500 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है। इसको फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, फ्रैक्शन से इसको भी करके दिखा ही देते हैं। इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो 10% के बराबर है। ठीक है, 10% = 1/10। ये जो नीचे आएगा सेलिंग प्राइस का 10% बोला गया है, इसलिए नीचे वाला को क्या मानना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा SP - C प्रॉफिट, और ये कितना आ जाएगा 10 - 1 करेंगे तो 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 450। तो हम लोगों को निकालना है 10 का वैल्यू, सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना है, तो 10 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो फिर 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। देखिए, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है और किस मेथड से जल्दी आसानी सॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसको फ्रैक्शन से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको भी 100 मान के कर सकते हैं, फ्रैक्शन से करके दिखा रहे हैं, फ्रैक्शन से आसानी से जल्दी सॉल्व होगा। 10% = 1/10। बोला है कि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा लॉस। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CP - SP। ठीक है, इतना करके दिखा रहे ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, इससे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10 + 1 11। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 11 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, लागत मूल्य पर हानि की दर, तो 1 हानि हो रहा और लागत मूल्य कितना निकाले 11 निकाले, तो 11 पर 1 हानि हो रहा है 11 पर × 100 करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, इतना करने का ये जो करके दिखा रहे, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, बस इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी तरह का तकलीफ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में, तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यह बिक्री मूल्य वाला, इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, SSC का जो CGL 2 होता है उस लेवल में इस टाइप का भी पूछा जाता है, तो इस सबको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मोहन ने अपनी घड़ी 10 रुपया हानि पर बेची। ये अलग टाइप का फिर से है। ठीक है, आज हम लोग 3 से 4 टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपया था। इस टाइप के जो अधिक वाला, जो इतना रुपया अधिक वाला दे देता है क्वेश्चन में, तो उसको
सोल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तरीका को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे करना है। पहले मानिए कि सीपी जो है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है। पहले मानिए कि सीपी मानिए कि 100 था, ठीक है। 10 पहले केस में 10% हानि पर बेच रहा है, तो सीपी का -10%, सीपी का यानी कि 100 का 10% 10 आएगा, मतलब 10 कम में बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है तो 10 कम में बेचेगा, तो 90 में बेचेगा। अब दूसरा केस में बोल रहा है कि उसे 5% लाभ मिला होता जब 45 रुपया अधिक पर बेचता। अगर 45 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 5% लाभ मिला होता, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। पहले केस में बेच रहा है 90 में, दूसरे केस में बेच रहा है 105 में, तो ये कितना ज़्यादा में बेच रहा है, ये 15 ज़्यादा में बेच रहा है, 15 ज़्यादा में बेच रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 अधिक पर बेचा होता, मीन्स 15 का वैल्यू कितना है, 45 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पूछा है तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, मतलब पहले वाला जो विक्रय मूल्य था उसका पूछा है, तो पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था, 90 था, क्योंकि 90 में बेच रहा था। जब 10% हानि पर बेच रहा था तो 90 में बेच रहा था, तो इसी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू 3 है, तो 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27, तो 270, तो ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए और सॉल्यूशन को देखिए कि अगर सीपी 100 है तो पहले केस में 10% कम, मतलब हानि पर बेच रहा है, तो मतलब 100 से 10 कम में बेच रहा है, तो 90 में बेच रहा है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि दूसरे केस में अगर वो 45 रुपया अधिक पर बेचता तो 5% उसको लाभ मिलता, तो 100 तो सीपी था, तो इसी का 5% उसको लाभ मिलता, तो 105 में बेचता। तो ये जो है ये डिफरेंस कितना का है, 45 का जो हम मान के किए हैं उसमें ये डिफरेंस कितना है मान के किए हैं उसमें, तो ये 15 का डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 45 बोला गया है, तो 15 का वैल्यू 45 हो गया, तो एक का वैल्यू 3। हम लोगों को निकालना है पहले का सेलिंग प्राइस, पहले का विक्रय मूल्य, तो पहले का विक्रय मूल्य 90 है, तो 90 का वैल्यू 270। समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन लिए उस टाइप का ताकि कोई तब परेशानी ना हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन में क्लियरिटी आएगा। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, फिर से मानेंगे 100 क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। पहला केस में 5% हानि पर बेच रहा, तो 100 का 5% कितना होगा, 5, तो 100 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। दूसरे केस में उसको 7% लाभ हो रहा है, तो 100 का 7% 7 आएगा, तो ये कितना आ गया, 107। जो मान के किए उसमें ये डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 5 और 7 12 का डिफरेंस आ रहा है, और यही इसी डिफरेंस को दिया हुआ है क्वेश्चन में 27, ठीक है। तो 12 का वैल्यू 27, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27/12। और हम लोगों को पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम लोग क्या माने हैं, 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27/12 इंटू 100, ठीक है। तो ये 4 से 3 बार में, ये 25, और ये 3 से 9 बार में, आंसर क्या आ जाएगा, 225, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। 100 मान के कीजिए, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। सिर्फ चुटकी में सोल्व होगा, मेथड आना चाहिए, चुटकी में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे अच्छे से, समझ पा रहे जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। जो जो क्वेश्चन में बोला गया वो कीजिए। मानिए कि सीपी जो है वो 100 है, 15% लाभ पर बेच रहा। 15% यानी कि 100 का 15% 15 आएगा, तो एसपी क्या आ जाएगा 100 + 15। 100 में खरीदा, 15 लाभ पर बेच रहा तो 115 एसपी आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, पहले खरीद रहा था 100 में, अगर 25% कम में खरीदा होता तो 100 का 25% कितना 25, तो 25 कम में खरीदा होता। अगर 25 कम में खरीदा होता तो कितना में खरीद रहा होता 75 में खरीद रहा होता। क्वेश्चन पढ़िए कि 25% कम में खरीदा होता तो 60 होता, तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। अब खरीद रहा 75 में और 32% का लाभ हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है, तो 75 का 32% निकालेंगे। ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3 25 से, और ये 4 8 32, तो 8 दिया 24। 24 प्रॉफिट पर बेचता, 24 प्रॉफिट पर बेचता तो ये कितना वैल्यू आ जाता 5 4 9 और 7 2 9, ये कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझिए कि 25% कम में बेच रहा तो खरीदा होता तो 75 में खरीदा होता, और 75 में खरीदा होता तो उसको 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ होता तो 24 का लाभ होता। 75 का 32% 24, तो कितना में बेच रहा होता 99 में बेच रहा होता। ठीक है, और फिर से यहाँ पास क्वेश्चन को पढ़िए कि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता। पहले बेच रहा था 115 में, तो 160 में 60 रुपया कम में बेचा होता। ठीक है, पहले एसपी कितना, एसपी माइनस, ये अगर नया एसपी माइनस इसको करते हैं एसपी डैश। ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। पहले बेच रहा था 115 में और अब बेच रहा कितना में 99 में, तो कितना कम में बेच रहा है, तो ये 16 कम में बेच रहा है। ठीक है, 16 कम में बेच रहा है, और इसी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा कि 60 रुपया कम में बेचा होता। 16 कम में बेच रहा है, जो हम मान के निकाले उसमें से 16 कम में बेच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसी का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो एक का वैल्यू 60/16, और इसी को क्वेश्चन पूछा घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, तो घोड़े का क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू पूछा है, तो 60 / 16 × 100। ठीक है, ये 4 से ये 25, ये 4 से 15, 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 और 7 37, तो कितना आ गया 375। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि एकदम अच्छे समझिएगा। ठीक है, और मेरे वर्ड्स पर अच्छे से फोकस कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको कि 100 मान लीजिए सीपी था। ठीक है, 15% प्रॉफिट पर बेच रहा पहला केस में, तो 115 में बेच रहा। क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है कि 25% कम में खरीदा होता, तो 100 का 25% कितना 25, तो 25 कम में खरीदा होता तो 75 में खरीदा होता, और जब 75 में खरीदा होता तो उसको 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% निकाले तो 8 चौके 32, 8 या 24 आया। ठीक है, तो 24 आया, तो खरीद रहा था 75 में और बेच रहा 24 ज़्यादा में, तो 99 में बेच रहा। ठीक है, अब देखिए पहले केस में 115 में बेच रहा था और दूसरे केस में 99 में बेच रहा है, तो कितना कम में बेच रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 16 कम में बेच रहा है। और 16 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 60 बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 60 रुपया कम में बेचा होता दूसरा केस में, तो 16 का वैल्यू ही 60 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी अलग अलग टाइप का है। एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला। देखिए, जब सेम प्राइस का बात हो और ये वैल्यू भी सेम हो तो ये हमेशा हानि होता है। अगर
प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर सेम है तो हमेशा हानि होता है। और हानि कितना का होता है तो ये याद रखिएगा, हानि जो होता है वह दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय 100% का होता है। अगर 20% लाभ और 20% हानि है, उसको ए मान रहे हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% का हानि होगा। ए कितना है तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 4%, मतलब 4% का हानि होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 रुपया में बेचा, प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 12,000 प्लस 12,000 तो 24,000। ठीक है, एसपी ये हो गया, तो सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या होता है, सीपी इंटू एक फॉर्मूला जो बताया है उसी फॉर्मूला में इसको रख दीजिए। तो सीपी इंटू ये 4% का हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, तो सीपी क्या आ जाएगा, 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96। इसको 12 से काटिए तो 12 96 और ये 2,000। ठीक है, अब ये 4 से तो 2 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा, और फिर ये कितना 1,000 आ जाएगा कट के, तो कितना आ गया तो 25,000। सीपी कितना आ गया 25,000, एसपी कितना हो गया 24,000। 25,000 में खरीद रहा है, 24,000 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है, और लॉस कितना का होगा तो 1,000 का होगा, माइनस ये 24,000 तो 1,000, तो 1,000 का कितना आ गया, लॉस आ गया 1,000 का। ठीक है, समझ पा रहे अच्छे से। तो इस टाइप का भी प्रश्न बनता है, तो हर टाइप को कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, तो समझ पा रहे कैसे कैसे करना है, ये याद रखिएगा। अगर सेम चीज़ रहेगा, सेम प्राइस पर पूछा जाएगा तो हमेशा हानि होगा। अगर ये जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर सेम है तो हमेशा हानि होगा। हानि जो होगा वो कितना होगा तो ए स्क्वायर बाय 100% होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 रुपया में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों, देखिए मूल्य एक ही है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है एक ही है, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था। इसको x मान के कीजिए, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, मान लिए कि जो हानि पर बेची गई उसको 100 रुपया में खरीदा गया था। ठीक है, तो दूसरा को कितना में खरीदा जाएगा, 1,008 माइनस x में खरीदा जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस दोनों केस में सेम है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो एक फॉर्मूला बताया है वो हर क्वेश्चन में उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए उस फॉर्मूला को बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे, कल का वीडियो, तो उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में बहुत अच्छे से उस फॉर्मूला को बताया गया है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का क्या होगा, दोनों में इक्वल पूछा है। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस दोनों में इक्वल बोला गया है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस। इसको फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, सीपी इंटू, इसको इधर फॉर्मूला को लिखते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस रहेगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एसपी आता है। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सीपी कितना हमारा x है, जो हानि हुआ है, जिस बकरी को बेचने पर हानि हुआ है उसका सीपी कितना माने x, तो x इंटू कितना का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आएगा 80% आएगा, और ये कितना आएगा 1,008 माइनस x इंटू बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि दोनों केस में सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य बराबर है।
और दूसरे केस में 44% का लाभ हो रहा है। तो 100 + 44 यानी कि 144/100। ठीक है, तो ये इससे कटेगा, तो कितना आ गया 80x। ये कितना आ गया 1008 × 144 - 144x, ये आएगा। ये इधर चला आएगा तो कितना आएगा 4 और ये 2। अगर इसको इधर ले आए तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 8 4 12 2 और ये 2 और ये कितना, इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा यार, रहने दीजिए, क्योंकि काटना है अभी, तो कैलकुलेट करने के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो रहने दीजिए एज इट इज़ × 144 / 224। अब इसको काटिए, ये 4 से काटिए इसको, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और ये कितना 4 बार 4 से जाएगा तो 4 × 3 = 12 और 2 तो 4 × 6 = 24। ठीक है, ये इतना आ गया। उसके बाद इसको 8 से काटिए, तो 8 × 7 = 56 और ये 8 से कटेगा तो 8 × 1 = 8, 2 = 20 तो 8 × 2 = 16, 4 × 48 तो 8 × 6 = 48। ठीक है, इसके बाद ये 7 से काटिएगा इसको, तो 7 × 1 = 7, 5 = 56 हो गया, 7 × 8 = 56। तो क्या आ जाएगा 36 × 18 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 18 × 6 = 108, 10 18 × 3 = 54 और 10 = 64, तो 648 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि कौन जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था। तो अगर उसका क्रय मूल्य x था तो दूसरा वाला का क्या होगा 1008 - x, और इस फॉर्मूला पर रख के दोनों का सेलिंग प्राइस बोला गया है कि सेलिंग प्राइस दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कर दिए। उसके बाद सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, अच्छे से क्लियरिटी आ रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं, फिर इसे नेक्स्ट टाइप का हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दोपहर में आप लोगों को जो 2016 में JSSC CGL हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का उसको कराया जाएगा। ठीक है, तो शाम में उसका वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग JSSC CGL का जो प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे, 2020 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप लोगों को बेस्ट वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है और कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला को। फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिकली करना है। हमसे बने रहिए, आप लोगों को लॉजिकली सब कुछ सिखाएंगे, ना कोई चीज़ का रटने का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई फॉर्मूला रटने का ज़रूरत पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।